जेम्स की जादुई शक्ति। एक शहर में एक जेम्स नाम का लड़का रहता है। उसके माता पिता का देहांत एक कार दुर्घटना में बचपन में ही हो जाती है। जेम्स का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी इकलौती मौसी लेती है। जेम्स की मौसी के पास भी एक जेम्स की उम्र का ही बेटा रहता है, जिसका नाम उमर है। जेम्स की मौसी जेम्स को बचपन में घर ले आती है जरूर, मगर वो उसकी माँ नहीं बल्कि घर की मालकिन बनकर। जेम्स की मौसी का आदमी एक राशन की दुकान चलाता है। ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं होते हैं। जेम्स के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी वाले थे और उन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था जेम्स के भविष्य के लिए। जेम्स की देखरेख करने की जिम्मेदारी उसकी मौसी इसलिए लेती है ताकि जेम्स के माता पिता के घर में वो रह सके और उनकी दौलत पर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटे। जेम्स की जरा भी ध्यान नहीं रखती थी उसकी मौसी। मौसी ने उस घर के सारे नौकर को नौकरी से निकाल दिया। जेम्स मात्र 5 साल का ही था और उसकी मौसी उससे पूरा घर की सफाई और खाना बनवाया करती थी। इतना ही नहीं, अपने बेटे उमर को उसने स्कूल में दाखिला करवा दिया और जेम्स जो पहले से ही स्कूल जाता था उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। जेम्स अपनी मौसी के इस व्यवहार से बहुत परेशान और रोता बिलखता रहता था। उसे अपनी माँ और पिता की याद आती थी। जेम्स पूरा दिन घर का काम करता तो उसे सबके खाने के बाद भी उसे कुछ खाने को उसकी मौसी देती थी। जेम्स के पिताजी को कुछ जादू का ज्ञान आती थी, जिसके बारे में उसकी मौसी और उसकी माँ को भी मालूम था। जेम्स को भी उसके पिता के घर जन्म लेने पर उसे जादुई ज्ञान उपहार के रूप में पहले से ही प्राप्त था। पर जादू कैसी कोई चीज भी होती है, वह छोटे और नादान जेम्स को मालूम नहीं था। पर उसकी मौसी को जेम्स की जादुई शक्तियाँ पहले से ही मालूम थी, तभी उसने जेम्स को स्कूल जाने से रोक दिया था। अगर जेम्स कोई जादू जैसी चीज स्कूल या किसी और के सामने न कर दे, उसकी मौसी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कोई भी बाहर का इंसान जेम्स से ना मिले। मौसी का यह भूल गई थी कि ओ जेम्स को आप कब तक बंद रखोगे। धीरे धीरे जेम्स 10 साल का हो गया। जेम्स के पिता ने जेम्स की दाखिला जादुई स्कूल में पहले से ही दाखिला करवा रखा था। जेम्स जब 10 साल का हुआ तो उसे लेने जादुई स्कूल जाना होगा। स्कूल से कम 8 पत्र भेजे गए, मगर उसकी मौसी ने सारे पत्र को जला दिया। और सोच, यदि सब स्कूल जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। फिर जादुई स्कूल से खुद वहाँ के टीचर जेम्स को लेने आए। जेम्स की मौसी ने जेम्स को स्कूल भेजने से मना कर दिया और टीचर को बोला यह जेम्स खुद स्कूल नहीं जाना चाहता। टीचर ने जेम्स को मिलने को बोला पर उसकी मौसी ने जेम्स को एक कमरे में बंद रखा था। टीचर तो खुद एक जादूगर थे। उन्हें मालूम था कि ये सब जेम्स नहीं बल्कि ऐसा उसकी मौसी चाहती है। टीचर ने अपनी जादू की शक्ति से जेम्स का दरवाज़ा वहीं से खोल दिया। जेम्स अपने कमरे से सीधा निकलकर टीचर के पास आ गया। जेम्स टीचर से मिला और टीचर ने उससे बात की और उसके माता पिता क्या चाहते थे सारी बातें जेम्स को बताई। जेम्स तुरंत टीचर के साथ जाने को तैयार हो गया। वह उसे घर ले जादुई नगरी जाना चाहता था, जहां उसके माता पिता उसे भेजना चाहते थे। मौसी ने लाख कोशिश की जेम्स ना जाए, पर वह बिल्कुल भी अपनी मौसी के पास नहीं रुका और मौसी को अलविदा कर टीचर के साथ चल पड़ा। जेम्स को जादुई शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। वह अपने टीचर से पूरे रास्ते एक ही सवाल बार बार दोहराता है कि उसे जादू के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या वह कर पाएगा।
अगर वह कुछ नहीं कर पाया तो उसे वापस यही उसकी मौसी के पास तो नहीं भेजा जाएगा। टीचर उसकी बातें सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जेम्स कोई अच्छा नहीं लगा कि टीचर ने उसकी बातों का जवाब ना देना था तो ठीक है, पर मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? टीचर ने कहा, मैं तुम पर नहीं हंस रहा। जेम्स को लगा कि ये उनकी मन में क्या चल रहा है। सब जान गए। टीचर ने फिर उसे समझाया कि आज तक जो तुम अपनी मौसी के साथ रहकर घर की पूरी सफाई और सारा काम जो किया करते थे, तुम्हें क्या लगता है वह तुम किया करते थे? नहीं जेम्स, वह सब तुम अपनी जादुई शक्तियों से और जादू से कर रहे थे। भला 5 साल की उम्र में कोई बालक यह काम कर सकता है क्या? फिर टीचर ने रास्ते में 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे को दिखाया, पर यह जेम्स मान नहीं पा रहा था कि वह जादुई शक्ति के मेरे बारे में जानता भी है। पर वह जैसे जैसे टीचर के साथ चला जा रहा था, वैसे वैसे उसे अपनी शरीर में कुछ नई ऊर्जा और शक्तियों का एहसास हो रहा था। आखिर में जेम्स अपने पिता के दाखिल करवाए जादुई स्कूल में पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है। वहां अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर स्कूल में पढ़ना, जादू सीखना और जादुई दुनिया में उसे जाकर मानो उसके जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वो सोचता है वह अपने पिता के अधूरे सपने को जरूर पूरा करेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है, यदि अपने जीवन में आए मुसीबतों पर धैर्य रखेंगे तो सब कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। जेम्स के तरह किसी ने सच्ची ही कहा है, जीवन सड़क की रेड लाइट की तरह होती है। जीवन में रुक रुक कर ही चलना पड़ता है। एक कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।